हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 6 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल। आपने कैंडल की बर्निंग देखी होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल? कोई कैंडल अगर बर्न हो रही है या कोई फ्यूल या जैसे कि कोल अगर हम बर्न करना है तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम। ओके, कैंडल्स जब बर्न होती है तो एक फ्लेम निकलती है, बट जब फ्यूल बर्न होता है तो कोई फ्लेम नहीं निकलती है। तो आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर में। 6.1 व्हाट इज कंबशन? A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. एक chemical process जिसमें कोई substance ऑक्सीजन के साथ react करके heat produce करता है, ऐसी process को हम combustion कहते हैं। And the substance that undergoes combustion is said to be combustible. और वो substance जो combustion की process show करता है उसे हम combustible बोलते हैं। It is या फिर हम उसे fuel भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। आपको एक कैंडल जला के टेबल पे फिक्स करनी है। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको एक ग्लास चिमनी उसके ऊपर रखनी है। एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। इस तरह से रखना है आपको कि चिमनी के अंदर एयर एंटर कर सके। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम। अब आपको देखना है क्या होता है। फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को हम रिमूव कर देंगे। ओके, मीन्स ऐसे ही डायरेक्ट हम चिमनी रखेंगे, मीन्स कोई भी एयर पास नहीं हो रही है। अब हम देखेंगे क्या होता है। ओके, फिर हम दोबारा एक कार्डबोर्ड से उसको कवर करके फिर देखेंगे। आपको अब ये देखना है कि क्या होता है, आपको नोट डाउन करना है। वी फाइंड दैट कंबशन एयर इज नेसेसरी। हम देखते हैं कि कंबशन के लिए एयर कंपल्सरी नेसेसरी होती है। द कैंडल बर्न्स। ए केस में क्या होता है, कैंडल्स फ्रीली बर्न कर रही होती है। ओके, क्योंकि उसमें एयर इंटर कर रही होती है। बी केस में क्या होता है, एयर इंटर नहीं कर रही होती है तो कैंडल फ्लेम फ्लिकर करती है और स्मोक प्रोड्यूस होता है। सी फ्लेम में क्या होता है, फ्लेम बुझ जाती है पूरी तरह से और कोई भी स्मोक अवेलेबल नहीं है, एज एयर अवेलेबल नहीं होती है। ओके, तो यू माइट हैव हर्ड व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर। जब कोई पर्सन है उसके कपड़ों में आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट। उस पर्सन को हम ब्लैंकेट से कवर करते हैं। डज अ मैच स्टिक बर्न्स बाय इटसेल्फ। क्या मैच स्टिक खुद से बर्न होती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। आपने कभी भी पेपर जलाया होगा। यू डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज बॉट नियर इट। क्या वो तभी जलता है जब हम बर्निंग मैच स्टिक उसके पास ले जाते हैं? यस। वाई डू यू हैव यूज द पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर। आप पेपर या केरोसिन ऑयल का यूज क्यों करते हैं फायर को स्टार्ट करने में? क्या कभी आपने फॉरेस्ट फायर देखा है? नहीं। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कुछ प्लेसेस पे जो ड्राई ग्रास होते हैं वो फायर अपने आप कैच कर लेते हैं, जिससे वो स्प्रेड कर जाते हैं ट्रीज में और इसी तरह पूरे फॉरेस्ट में वो आग फैल जाती है। ओके, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर को इजिली कैच कर लेता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं सब्सटेंस का। So ignition temperature is lowest temperature at which a substance catches fire. Okay. Can you now tell why a matchstick does not catch fire at its own? अब आपको समझ में आया कि मैचस्टिक खुद से क्यों फायर नहीं कैच करती है। ओके, ओके। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और थोड़ी सी फ्लेम से वो इजिली फायर कैच कर लेते हैं, उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी एक्सेट्रा। So ignition temperature is the lowest temperature at which a substance catches fire, and inflammable substances are those substances who have very low ignition temperature. Okay,
हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम फायर कैसे कंट्रोल करते हैं? व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू? जब फायर कहीं आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करते हैं? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वो उस पे वाटर डालते हैं. वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल so that its temperature is brought below the ignition temperature. वाटर क्या करता है, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है जिन्होंने फायर कैच करा है उनको कूल डाउन करता है, जिससे उनका इग्निशन टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर जो होता है वो उनका इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है. दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, ये फायर को स्प्रेड होने से बचाता है. वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड्स द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. वाटर वेपर्स जो होते हैं वो कंबस्टिबल मटेरियल्स को अब मतलब उनके आसपास प्रेजेंट होते हैं, उन्हें सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सब उन्हें एयर की सप्लाई नहीं मिलती है. एज वी ऑल नो दैट एयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कैच द फायर. ओके, देर आर 3 essential requirements. ओके, यहाँ 3 ऐसे रिक्वायरमेंट्स है जो बहुत ही कंपल्सरी हैं फॉर कैचिंग द फायर और प्रोड्यूसिंग द फायर. दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट. ओके, फ्यूल, first substance, okay, air that supply oxygen, and heat to raise the temperature. Okay, fire can be controlled by removing one or more. अगर इन तीनों में से एक भी चीज हटा दिया जाए तो हम फायर को इजिली कंट्रोल कर सकते हैं. The job of fire extinguisher is to cut off the supply of air. फायर extinguisher क्या करता है, वो एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से फायर कंट्रोल में आ जाती है. ओके, हमने देखा होगा घरों में इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर या अपने वर्क प्लेस में, ऑफिस में. द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर. मोस्ट कॉमनली जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो वाटर होता है. बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर. वाटर तभी वर्क करता है जब वुड या पेपर में फायर कैच होती है. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग पकड़ती है तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है. ओके, इनको कंट्रोल करने के लिए वाटर इज़ नॉट सुटेबल. वाटर सुटेबल नहीं है इनको कंट्रोल करने के लिए. ऑयल एंड पेट्रोल जिसमें फायर इजीली कैच कर लेता है. फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, फायर जिन जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लग जाती है या इनफ्लेमेबल मटेरियल्स में जैसे पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के लिए CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर बेस्ट है बिकॉज CO2 इज heavier than oxygen. Okay, it covers the fire like a blanket. ये ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी होती है तो इसलिए फायर को एज अ ब्लैंकेट कवर कर लेती है. सिंस कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन, अब फ्यूल एंड ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से फायर कंट्रोल में आ जाती है. ओके, another way to get CO2 is release a lot of dry powder of chemicals like sodium बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट. ओके, कहीं अगर आग लग जाती है तो जो ये केमिकल्स हैं ये CO2 को प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से फायर कंट्रोल में आ सकती है. टाइप्स ऑफ कंबशन, बर्निंग, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक. ओके, जब हम कोई मैच स्टिक अपने स्टोव के पास ले आते हैं और स्टोव के नॉब को ओपन करते हैं तो क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेती है. So such combustion is known as rapid combustion, means the substances that catches the fire rapidly is known as rapid combustion. There are the substances जैसे phosphorus, it burns in air at room temperature, so it shows the rapid combustion. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames. ऐसा combustion जिनमें materials पहले flame में convert होता है, means उनमें आग लगती है तो पहले flame produce होती है. ऐसे combustion को हम spontaneous combustion बोलते हैं. We generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat. जब हम क्रैकर्स में फायर कैच कराते हैं तो पहले हीट, फिर लाइट, फिर साउंड हमें सुनाई देता है. A large amount of gas formed, इस प्रोसेस में बहुत हाई अमाउंट में गैस फॉर्म होती है. ओके, सो ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं. एक्सप्लोजन तब होता है जब प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होता है क्रैकर के ऊपर. सो व्हाट इज फ्लेम? रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन. आपने मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट 7th क्लास में किया था. आपने उस टाइम क्या देखा था, फ्लेम किस तरह से प्रोड्यूस होती है. ओके,
यहाँ पे देखिए फ्लेम का कलर, कैंडल का कलर और फ्लेम का कलर कितना डिफरेंस है दोनों में, हम पढ़ेंगे। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम? ओके, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, ऐसे सब्सटेंस जो बर्निंग में वेपराइज होते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे केरोसिन ऑयल या मोल्टन वैक्स एक्सेट्रा। चारकोल डज नॉट वेपराइज, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। चारकोल वेपराइज नहीं होता है तो ये कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, when a candle flame is steady, introduce a clean gas plate। जब कैंडल की गैस होती है, जल रही होती है, तो आप उस पर एक क्लीन प्लेट जब रखते हैं तो आपको क्या दिखता है? अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग आपको दिखती है ग्लास प्लेट पे, या फिर जो भी स्लाइड आपने ली उस पर आपको एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग दिखती है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये दिखाता है कि जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है वो सरफेस पर डिपोजिट हो गया। होल्ड अ लॉन्ग थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम। यहाँ पे जैसा दिखाया गया है, लॉन्ग थिन कॉपर वायर को 30 सेकेंड्स के लिए पकड़ना है। अब आप क्या देखते हैं? डज इट इंडिकेट द फ्लेम हैज हाई टेम्परेचर? क्या इससे ये दिखता है कि फ्लेम का हाई टेम्परेचर है? ओके, गोल्ड स्मिथ बिलो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप। गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो आउटर मोस्ट जोन को फ्लेम को ब्लो करते हैं विद अ मेटेलिक पाइप। ओके, मेटलिक गोल्ड या सिल्वर के लिए, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह की पाइप से वो फ्लेम की आउटर मोस्ट जोन को ब्लो करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आउटर मोस्ट जोन, ओके, ब्लू कलर की होती है। इनसाइड इट देयर इज हॉटेस्ट पार्ट, बीच में मॉडरेटली हॉट पार्ट होता है, और जहाँ पे हमारा जहाँ से हम आग कैच कराते हैं फ्लेम, वो लीस्ट हॉट पार्ट होता है। इट इज द मिडल जोन पार्शियल कंबशन, ओके, वैक्स कैंडल एंड इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। सो व्हाट इज फ्यूल? द सब्सटेंस, जैसे वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब सब्सटेंस जो फायर कैच करते हैं इन्हें हम फ्यूल कहते हैं। अ गुड फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये रेडली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजिली एयर में मॉडरेट रेट पे ये बर्न होना चाहिए। ओके, so there is no fuel that could be considered as an ideal fuel। ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिन्हें हम आइडियल फ्यूल एग्जैक्ट बोल सकते हैं। ओके, फ्यूल एफिशिएंसी, the amount of heat energy produced on the complete combustion of 1 kg of fuel। the amount of heat energy 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको उस सब्सटेंस के कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। मींस 1 kg फ्यूल को बर्न करने में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू को हम किलो जूल पर केजी में मेजर करते हैं। किलो जूल पर केजी इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्यूल बर्न करने से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। कार्बन फ्यूल्स जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, इन सबको बर्न करने से बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीज होती हैं जैसे अस्थमा। इन सब के कंबशन से ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, कोल एंड डीजल को हम बर्न करते हैं तो SO2 गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रेन वाटर में डिजोल्व होकर एसिड्स फॉर्म करते हैं, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ओके, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो रेन वाटर में डिजोल्व होकर एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। ओके, सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, कंबशन, एक्सप्लोशन, फ्लेम, ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, रैपिड और स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, सो होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।